हमारा काम अभी इस दिशा में है। और जाहिर सी बात है कि जब बिहार में बदलाव होगा तो बिहार में बदलाव आगे की ओर होगा, पीछे लौट करके बिहार नहीं जाएगा। आज भी मजबूत ही नहीं है उसमें, और नए नए लोग कुछ शामिल होने की सूचना हम लोगों को मिल रही है। देखिए, सीटों के साथ सबसे पहले तो कि चुनाव का एजेंडा पर बात हो रही है कि चुनाव का एजेंडा क्या होगा। भाजपा कोशिश कर रही है कि जन मुद्दों से अलग हट करके इस चुनाव को हम लोग भी कह रहे हैं 2500 के, हम तो कह रहे हैं 3000 मिलनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि महिलाओं को जिस तरह से झारखंड ने, मतलब मतभेद है आप लोगों ना कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कार मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत के बारे में बात करें तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में गठबंधनों का दौर चल रहा है। गठबंधन तो दो गठबंधन मुख्य रूप से बिहार में स्थापित हैं, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन, लेकिन दोनों ही में उठापटक की स्थिति शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होने लगे हैं, आवाजें भी उठने लगी। हमारे साथ रामबली सिंह यादव जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं, विधायक हैं घोसी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, शुक्रिया आपका भी। सर, आंखें दिखाना आप लोगों ने भी शुरू कर दिया क्या? मतलब विधानसभा में जो आप लोगों को सीटें ठीक ढंग से नहीं मिल पाई और राजद अकेले सीट बांटने लगी, उसको देखते हुए ये रणनीति आप लोगों ने बनाया है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। किसी को आंख दिखाना हमारा तो ये एजेंडा में नहीं होता है, कभी रहा ही भी नहीं है। लेकिन सीटों के लिए आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। देखिए, सीट के लिए लोग पूछते हैं तो बोलना पड़ता है, अन्यथा हम लोग तो जो सीट मिलता है उसको हम लोग जीतने का काम करते हैं। जो भी सीट हम लोग को मिलता है, हम लोग को 19 सीट विधानसभा में मिला था, 12 जीत गए हम लोग, और बहुत कम जी 3 सीट हमें मिला था लोकसभा में, हमें 3 में 2 जीत गए। झारखंड में हमें मिला था 3 सीट, 2 जीत गए हम लोग। तो हम लोग को तो जो भी टास्क मिलता है महागठबंधन की ओर से, उसको हम लोग जी जान से पूरा करते हैं। हम लोगों ने पूरा किया। तो अपेक्षाएं बढ़ी हैं? ये अपेक्षाएं हम लोगों की सबसे पहले चुनाव से ज़्यादा हम लोग को जन मुद्दों पर हम लोग का राजनीति केंद्रित होता है, और अपेक्षा केवल हमारी ही नहीं बढ़ी है। हमें बिहार में, और पूरा बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बदलाव के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं, हर तबका, मजदूर, किसान, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, बीपीएससी परीक्षार्थी, सारे लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। सारे लोग इस सरकार से तबाह हैं, और खास करके इनकी जो प्रगति यात्रा है, इसने तो और साबित कर दिया। आतंक के रूप में लोग जा रहे हैं इनसे बात करने, लोग इनसे मिलना चाह रहे हैं, लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है, लोगों को थाना में बैठा लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों से एक दिशा तो जनता का तय हो ही गया है कि नीतीश कुमार से बिहार आगे नहीं जाएगा, अब बिहार को बदलना है। लेकिन थोड़ा अलग अलग है, तो हम लोग इन्हीं सब आंदोलनों को लेकर के हमारा एक गठबंधन हम इसको बना रहे हैं, आंदोलनों का गठबंधन। आंदोलनों का गठबंधन जी, जिसमें राजद शामिल नहीं है, जिसका नाम अब आंदोलन है। आंदोलन में तो कोई आसमान से लोग हैं नहीं। इस आंदोलन का नाम हम लोगों ने दिया है, पटना में 9 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान, पूरा गांधी मैदान को भर देना है। हमारा काम अभी इस दिशा में है। और जाहिर सी बात है कि जब बिहार में बदलाव होगा तो बिहार में बदलाव आगे की ओर होगा, पीछे लौट करके बिहार नहीं जाएगा। पीछे ले जाने की भी कोशिश चल रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई 35 बरस में बिहार बर्बाद हो गया। वो मंडल कमीशन के जो लाभ है, इसको नकार रहे हैं लोग। पुराना जो सामंती व्यवस्था थी, इसको वो बेहतर कह रहे हैं। तो उधर जाने की बात तो है ही नहीं, बिहार को आगे जाने की बात है। तो आगे जाएगा तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। नई सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में। तेजस्वी यादव का इंडिया गठबंधन नहीं है? नहीं, उनकी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन एक राज्य स्तर पर, एक देश स्तर पर, अलग अलग बातें थी ना। तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो देश के दूसरे राज्य में है, बिहार में नहीं है। तो अब जब बिहार की बात जब होने लगेगी तो उन पार्टियों के साथ कैसे होगा जिनका बिहार में वो है नहीं, बेचारे, उनका डिमांड भी नहीं है। तो इससे कोई गठबंधन टूट गया, ये अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है।
तो हमारा जो गठबंधन है, जो महागठबंधन, जो बाद में इंडिया गठबंधन बना, वो आज भी मजबूत ही नहीं है। उसमें और नए नए लोग कुछ शामिल होने की सूचना हम लोगों को मिल रही है। कितनी सीटें डिमांड कर रहे हैं आप? देखिए, सीटों के साथ सबसे पहले तो कि चुनाव का एजेंडा पर बात हो रही है कि चुनाव का एजेंडा क्या होगा। भाजपा कोशिश कर रही है कि जन मुद्दों से अलग हट करके इस चुनाव को हम लोग हड़प लें। नहीं तो राजद भी तो अलग अपना एजेंडा सेट किए हुए है महिलाओं के सम्मान के लिए। महिला यात्रा पर देख रहे हैं कि उनके उनके सभाओं में, तेजस्वी यादव की सभा में काफ़ी महिलाएं दिख रही हैं, और 2500 रुपया जो एजेंडा वो चला रहे हैं उसमें तो आप लोग कहीं नहीं दिख रहे है ना, बिल्कुल है। हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं 2500 के, हम तो कह रहे हैं 3000 मिलनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि महिलाओं को जिस तरह से झारखंड ने, मतलब मतभेद है आप लोग? ना कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। आपने कहा 3000 मिलना चाहिए, भाई अलग बात है। कोई वो 2500 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 3000। फिर एक जगह बैठ करके जो चुनाव का घोषणा पत्र तय होगा उसमें राय होगा घोषणा पत्र सम्मिलित रूप से, वो तो बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, तय होगा। उसमें जो जाके क्षेत्र में अपना वो बता रहे हैं ना कि भाई 2500 रुपया, 1500 रुपया बिजली यूनिट फ्री देंगे, गैस सिलेंडर देंगे। हम लोग भी तो वही बात कर रहे हैं। हम लोग भी लोगों को कह रहे हैं कि बिहार में जब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, गरीबी उभर कर सामने आई, तो बिहार को तो पहले कर देना चाहिए था। आगे निकल गया झारखंड, वहाँ पुराना बिजली बिल सब माफ कर दिया, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। दिल्ली ने बिजली बिल माफ कर दिया। खाका मतलब आपके दिमाग में कोई कुछ मतलब कितनी सीटों पर लड़ेगी सीपीआई वाम दल? ये तो देखिए, हमारे जो नेतृत्वकारी टीम है, वो नेतृत्वकारी टीम का सबका अपना अपना जवाबदेही तय है। कल पप्पू यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बिना चेहरे के गठबंधन होना चाहिए, उसके बाद जब जो पार्टी बड़ी होगी उसका सीएम तय होगा। ये अपना अपना बात है। अब हम तो कोई कमेंट किसी पर नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी अपनी निजी विचार उनकी है। तो वो चूँकि अभी निर्दलीय सांसद हैं, तो उनका एक व्यक्ति का विचार है, एक सांसद का विचार है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम एक समग्र में कम्युनिस्ट पार्टी भारत। आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मान के लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो कि हम जन एजेंडे को सामने लाना चाहते हैं। जो जनता अलग अलग तरीका से लड़ रही है इस सरकार में, जो तबाह है, वो एजेंडा चुनाव का भी एजेंडा बने। चुनाव में नीतीश कुमार जी अगर कर देते हैं, 8 महीना टाइम है, हम तो कहेंगे नीतीश जी कर दें। झारखंड आगे निकल गया, बिजली बिल माफ कर दिया, बिजली बिल माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। दिल्ली ने बिजली बिल माफ कर दिया पुराना, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। पंजाब ने कर दिया। नीतीश कुमार को तो और आगे ये काम कर देना चाहिए था। समर्थन करेंगे अगर वो कर देंगे तो चुनाव में? सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि भाई वोट जनता को देना है ना। तो जनता जब बेहतर काम होगी, तो जनता बेहतर काम होगी तो निश्चित रूप से जनता तो, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सरकार चाहती है हमारे लिए काम हो, लेकिन उनके लिए तो काम हुआ नहीं। ये 20 बरस में न्याय के साथ विकास की बात हो रही थी, और जब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 20 बरस के बाद, तो रिजल्ट निकल कर आया कि 34% परिवार राहुल गांधी कह रहे कि सब गलत है, फर्जी है डेटा है। हम कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको गलती कहेंगे? जो विधानसभा में ये रिपोर्ट जारी उन्होंने किया, खुद गठबंधन से तो आवाज उठ रही है। हम कह रहे हैं कि सरकार अभी नीतीश कुमार जी की है ना, और नीतीश कुमार ने ही बिहार विधानसभा में घोषणा किया था जातीय गणना, आर्थिक सर्वेक्षण, और उन्होंने कहा कि जो पिछड़ गए लोग हैं 94.5 लाख परिवार, उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। लेकिन वो गठबंधन में थे, उस समय सरकार में घोषणा किया, और जब गठबंधन से बाहर भाजपा के साथ चले गए। ठीक है, चलिए 2-3 सवाल बस मेरे क्लियर कट में चाहूँगा जवाब दे दें कि मांझी जी उधर से परेशान हैं, सीटें उनको नहीं मिल पा रही, जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, तो क्या मांझी जी को लेकर आप लोग में आपसी कोई सहमति बन रही है कि मांझी जी को इधर ले आना है? पशुपति पारस तो आ रहे हैं। देखिए, अभी हम जिस गठबंधन के साथ हैं, उस गठबंधन के हम पार्टनर हैं, और हमारा कहना है कि चुनाव में जो एजेंडा हो वो जन मुद्दा हो, जनता की जो सवाल है उसको लेकर के चुनाव में दिया जाए। पार्टनर कौन होंगे? हम तो कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि एक तरफ संविधान के मानने वाले लोग, माननीय जीतनराम मांझी जी हों, माननीय चिराग पासवान जी हों, ये बाबा साहेब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और वो हैं किसके साथ? जो बोल रहे हैं कि बाबा साहेब को के नाम के जगह पर अगर बुला रहे हैं कि नहीं रामबली जी? सबसे पहले तो हम कह रहे हैं उनके साथ वो हैं कैसे, उनके साथ वो हैं कैसे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। और उनसे अगर हटते हैं तो निश्चित हम कह रहे हैं कि बुलाएंगे, अलग लड़े, ये उनका विषय होगा। लेकिन हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोग रह करके, और अमित शाह जो हैं
देश के गृह मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि अंबेडकर जी के जगह भगवान के नाम लेने से स्वर्ग जाइएगा, अंबेडकर और संविधान नरक की तरफ आपको ले जाएगा। देवी जी के गीत में भाजपा वाले नहीं बुलाया था, और जो महात्मा गांधी का लोकप्रिय गीत था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गाने पर उनको माफी मंगाना पड़ा, और उन्हीं के साथ मांझी सीट पे लड़ेंगे फाइनल। अब ये हम क्या बोले, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं हम तो आपसी बना होगा कि भाई हम नहीं अभी देखिए चुनाव का जब घोषणा होगा, चुनाव और करीब आएगा, तब जो है इस पर चर्चा होगी कि कौन कितना जरूर है, कि हमारा जो जीत का रिकॉर्ड है, स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा है। तो हम कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई भी मुख्यमंत्री अगर बनना चाहे तो मुख्यमंत्री तो इस तभी बनेंगे जब ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे, और ज़्यादा विधायक जीत करके भाकपा माले की ओर से आ रहा है। तो हम समझते हैं कि गठबंधन के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो ज़्यादा तवज्जो तो वहाँ भाकपा माले को देंगे ही, और हमारे पार्टी के नेतृत्वकारी जो टीम है वो तय करेंगे उनके साथ बातचीत करने का कितना मांगेंगे। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमति बन गई है, उनके मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव में जाना है। हम कह रहे हैं कि इस पर तो हमने पहले भी माना था, इसके पहले भी जो गठबंधन था तो उसमें तेजस्वी जी को ही सामने रख के हम लोग किए थे। चलिए, तो देखा आपने, रामबली यादव हैं, साफ साफ इन्होंने बड़ी बातें कही हैं चुनाव में। देखिए, जो इनका मुद्दा है साफ साफ जन आधारित मुद्दे, जनता जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है, उन मुद्दों को चुनाव में उठाना, और वही इनका एजेंडा होगा। बाकी सीटों के गठबंधन पर बड़ी बातें तो इन्होंने कही दी है कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चाहिए, और विधायक भाकपा माले लेकर आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देनी चाहिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देख रहे भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816